हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 7 है, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। यानी हम इस वीडियो में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में बात करेंगे, जो भी टर्म्स वहाँ यूज़ होते हैं उन सबको समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला टर्म है रेजिस्टेंस। इसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं और आप प्रीवियस क्लासेस में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, मेटलिक कंडक्टर्स की जब हम बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो जो मेटलिक कंडक्टर्स के लिए आपने बात पढ़ रखी है वही इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक रेजिस्टेंस R। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? Metallic and electrolytic conductors obey Ohm's law, according to which resistance of a conductor is the ratio of applied potential difference V to that of current flowing I through the conductor। चाहे मेटलिक कंडक्टर हो स्टूडेंट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हो, दोनों के दोनों ओम्स लॉ ओबे करते हैं। और जब वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं तो जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आता है वो क्या आता है? वो रेशियो होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर का। तो आर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। जो रेजिस्टेंस होती है स्टूडेंट्स, उसकी यूनिट होती है ओम। सो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, जो कि है कंडक्टेंस। इसको C से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उसका जस्ट रिवर्स, उसका जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस एक तरह से हिंड्रेंस होती है करंट फ्लो होने में, और कंडक्टेंस हमको बताती है कि कितना करंट फ्लो इजीली हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ही क्या कहलाता है? किसी कंडक्टर की कंडक्टेंस। तो C क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस C इज इक्वल टू 1 अपॉन R। तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल ऑफ ओम। वी कैन से जो रेजिस्टेंस की यूनिट है बिल्कुल उसका रिवर्स हो जाएगा। सो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मो और ओम इनवर्स और साइमन। आप साइमन भी लिख सकते हैं, आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं, आप मो भी लिख सकते हैं। तीनों ही किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट जो टर्म है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसको रो से डिनोट करते हैं। क्या होता है ये? द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। जो रेजिस्टेंस होती है किसी कंडक्टर की जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के। तो हम क्या बोल देंगे? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, दैट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। वी कैन से इक्वेशन नंबर 1। और R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। दिस रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। तो हम क्या लिख सकते हैं? रो इज इक्वल टू RA बाय L। Rho is the resistivity, R is the resistance of the conductor, A is the area of cross section, and L is the length of the conductor. Where Rho is a proportionality constant and it is called as the specific resistance or resistivity. Rho यहाँ पे क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं और रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। जब किसी कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर होगी और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तब रो R के इक्वल आएगा। Okay, so when L is equal to 1 centimeter and A is equal to 1 centimeter square, then rho is equal to R. Thus, the specific resistance or resistivity may be defined as the resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section.
यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि किसी कंडक्टर जिसकी यूनिट लेंथ है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसका रेजिस्टेंस जो होगा वही उस कंडक्टर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होगी। यानी यूनिट लेंथ वाले और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस को ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की जब हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। ओके, अब हमारे पास जो फोर्थ टर्म आती है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, इसको के से डिनोट करते हैं। इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है? तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो हम ये कह सकते हैं के इज इक्वल टू 1/ρ। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम सेंटीमीटर, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम साइमन या एस लिख सकते हैं, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, राइट। तो चाहे आप सिंबल के फॉर्म में लिखें चाहे कंप्लीट लिखें, वन एंड द सेम थिंग। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं एक स्पेशल नोट की। ध्यान से देखिए इससे क्या कहना चाह रहे हैं। इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन के लिए द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज। यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस आएगी सॉल्यूशन के द्वारा, वो रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं इन द केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के केस की जब हम बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज, जो करंट के फ्लो के दौरान सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो क्या होगी? तो पहली बात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे जो L की बात करते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, ना कि मेटेलिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। मेटेलिक कंडक्टर के लिए L क्या होता है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स के लिए L क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। सेकंड बात हम करें, देखिए ध्यान से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। जो रेजिस्टेंस R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स के। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A और वी कैन से R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं, सो ऑन कंबाइनिंग बोथ वी कैन से दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, R इज इक्वल टू ρ L/A। R क्या हो गया? रेजिस्टेंस, रो क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, L डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड A एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। देयरफॉर कंडक्टेंस विल बी, कंडक्टेंस क्या आ जाएगी? कंडक्टेंस के लिए हम क्या बोल देंगे? क्योंकि रो रेजिस्टेंस क्या है? रो L/A, सो कंडक्टेंस C आ जाएगा A/ρL, राइट। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं, L को इधर लाते हैं, A को इधर लाते हैं, सो आफ्टर रीअरेंजमेंट व्हाट वी कैन से, तो हम कह सकते हैं L/A इज इक्वल टू 1/C इंटू 1/ρ। L/A इज इक्वल टू 1/C इंटू 1/ρ। ठीक है, अब आगे देखिए। अभी जो हमने ऊपर रिलेशन लिखा इसको हम अलग अलग फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं? 1/ρ को कप्पा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे? L/A इज इक्वल टू K/C। K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा, K से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो रीअरेंज करने पर क्या आ जाएगा? K इज इक्वल टू C इंटू L/A। C क्या है? कंडक्टेंस, K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, L/A। अगर L 1 सेंटीमीटर हो, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, देन K और C इक्वल आएंगे, राइट। तो हम ये कह सकते हैं if L is equal to 1 centimeter and area is equal to 1 centimeter square, then K is equal to C. It means, hence, specific conductance of a solution is defined as the conductance of 1 centimeter cube of the solution of the electrolyte. यानी specific conductivity किसी solution की क्या होगी, तो उसको कैसे define करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1 centimeter cube जो
सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी जो कंडक्टेंस है वही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन है। तो कप्पा सी के इक्वल कब आएगा? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, या 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया है। जहां पे एल और ए किसी सेल के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि एल क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, वो तो आप बार बार चेंज करोगे नहीं। ए क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड, ये भी किसी सेल के लिए सेम है। तो एल और ए दोनों क्वांटिटी किसी सेल के लिए कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है, अनचेंज रहती है, इसलिए एल बाय ए को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। देखिए ध्यान से सेल कांस्टेंट के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सेल कांस्टेंट इज अ फिक्स क्वांटिटी फॉर अ पर्टिकुलर सेल। सेल कांस्टेंट जो एल और ए जो दोनों टर्म हैं वो किसी भी पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स क्वांटिटी है, वो बार बार चेंज नहीं होती है। एंड इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल। सेल के अंदर जो टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, जिसको हम एल से डिनोट कर रहे हैं। और इसको किससे डिवाइड किया? डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड। जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किए हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, राइट? देयरफॉर K इज इक्वल टू सी इंटू सेल कॉन्स्टेंट। K इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए लिखा था, एल अपॉन ए की जगह हम सेल कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। तो सेल कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। हम 1 अपॉन सी को आर से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम सेल कॉन्स्टेंट का दूसरा एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी तो है ही है, इसके साथ साथ हम K इंटू आर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट है हमारा L बाय ए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है कप्पा और रेजिस्टेंस है R, राइट? तो ये फॉर्मूला एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है और इस पे सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल भी एग्जामिनर द्वारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जिसका नाम है मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। कई बार इसे मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं, कई बार इसे मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं, वन एंड द सेम थिंग। लैम्डा m इसका सिंबल है, तो क्या कह देंगे? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर कंसंट्रेशन वाला जो सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टेंस कहते हैं, राइट? So molar conductance is defined as the conductance of 1 molar solution of an electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोलर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। The molar conductance of an electrolytic solution having unit length of electrodes and unit area of cross section of electrode is proportional to the volume of electrolytic solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved। क्या कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसकी मोलर कंडक्टेंस की हम बात कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में क्या है? यूनिट लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, L कितना है? 1 सेंटीमीटर। यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी मोलर कंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंडक्टेंस? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व किया गया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VmL। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा विच इज K। सो लैम्डा m इज इक्वल टू K इंटू VmL। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। हम अच्छे से जानते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। अब क्योंकि आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व कर रहे हो तो n की जगह हम क्या रख देंगे? 1 मोल रख देंगे। तो देखिए ध्यान से, n की जगह हमने 1 मोल रख दिया तो क्या हो गया? मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन VmL। सो VmL क्या हो जाएगा? 1000 अपॉन m। VmL का ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ VmL इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m। लैम्डा m क्या हो गया? मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस। कप्पा क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और अपॉन m क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। मोलर कंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं?
molar conductance can also be defined as the product of specific conductance and the volume V in ml in which 1 mole of electrolyte is present. हमने जो लैम्बडा इजिकल टू के वी एम एल लिखा था उसके रेस्पेक्ट में ही है ये कि मोलर कंडक्टेंस क्या है, प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है ये, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा का एंड वॉल्यूम वी एम एल और जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है, राइट। अब आगे बात करें यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो क्या है मोलर कंडक्टेंस की यूनिट? ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप इसको इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कप्पा और मोलैरिटी की यूनिट्स आप रख दीजिए तो वहां से आपके पास मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म जो हमारे सामने है वो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे अपने मोलर कंडक्टेंस की बात की वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। इसको डिनोट करते हैं लैम्बडा ई क्यू से, कई जगह पे लैम्बडा वी से भी इसे डिनोट करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस? पहले इसको समझिए ध्यान से। जैसे मोलैरिटी कंसंट्रेशन टर्म होती है वैसे ही नॉर्मेलिटी भी कंसंट्रेशन टर्म होती है। तो जहाँ पे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है वहाँ पे जो सॉल्यूशन की कंडक्टेंस आएगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। तो हम क्या कह देंगे? द कंडक्टेंस ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन। 1 नॉर्मल सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी नॉर्मेलिटी 1 है। तो द कंडक्टेंस ऑफ 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के 1 नॉर्मल सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही क्या कहते हैं? उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, राइट। इसको भी कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा एंड द वॉल्यूम V in ml ऑफ द सॉल्यूशन विच कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मोलर कंडक्टेंस में स्पेसिफिक कंडक्टेंस और VML का प्रोडक्ट होता है जिसमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व है, उसी तरह से ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा और VML ऑफ सॉल्यूशन का प्रोडक्ट होगा। इस बार 1 मोल की जगह 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व रहेगा। तो क्या कह देंगे? डेफिनेशन क्या हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की? It is defined as the product of specific conductance kappa and the volume V in ml of the solution which contains 1 gram equivalent of the electrolyte. तो lambda EQ क्या आ जाएगा? K into VML. This can be called as equation number 1, right? अब इसी तरह से नॉर्मेलिटी की वैल्यू रखेंगे, वहाँ से VML डिटरमाइन करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी फॉर्मूला सेम उसी तरह से आ जाएगा जैसे हमने मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला डिटरमाइन किया था। तो देखिए ध्यान से, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी N इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम VML इंटू 1000। क्योंकि हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट 1 हमने डिसॉल्व किया है तो नॉर्मेलिटी हो जाएगा 1000 अपॉन VML। देयरफॉर VML का फॉर्मूला क्या आएगा? 1000 अपॉन M, 1000 अपॉन N। यहाँ पे जो VML है इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो देयरफॉर ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ VML इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट क्या हो जाएगा? लैम्बडा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। यहाँ पे लैम्बडा EQ क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कप्पा K क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और N क्या है? नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज ओम इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। कई बार एग्जाम में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट पूछ ली जाती है तो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट ऑलमोस्ट एक जैसी है। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए, तो मोलर कंडक्टेंस के लिए मोल इनवर्स हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। हमने किसी कंडक्टर के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के लिए मोलर कंडक्टेंस की भी बात की, हमने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी बात की। अब हमें दोनों में रिलेशन क्या है उसकी बात करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा? मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में आपने क्या पढ़ा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N। दिस कैन बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2 वी गेट क्या हो जाएगा? सो मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 इंटू N अपॉन M इंटू कप्पा इंटू 1000। कप्पा 1000 सेम है दोनों साइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास?
तो क्या बचा हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू n अपॉन m। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, n इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल n, राइट। तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी को रिप्लेस कर देंगे m और n से। सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ नॉर्मेलिटी n इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी को हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं, m और स्मॉल n से। तो मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू m n अपॉन m। m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पीछे, n। सो वी कैन से मोलर कंडक्टेंस अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू n, राइट। ये हो गया रिलेशन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई, मोलर कंडक्टेंस अपॉन n, n क्या है वैलेंसी फैक्टर, लैम्बडा m क्या है मोलर कंडक्टेंस, लैम्बडा eq क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, अब आगे देखिए। अब बात करते हैं स्पेशल नोट की, ध्यान से देखिएगा इसको। पहला पॉइंट, कंडक्टेंस ऑफ एन 1 ml वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की डेफिनेशन की बात करनी हो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा क्या होता है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के 1 ml वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा। देखो, मोलर कंडक्टेंस की बात हमने कर ली, 1 मोलर कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की भी बात हमने कर ली, 1 नॉर्मल कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। लेकिन ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो 1 ml वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिएगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं कि विद द राइज इन द टेम्परेचर द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स इंक्रीजेस, while with the rise in temperature the conductance of electronic conductors decreases। अगर स्टूडेंट्स आपको पता हो या आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स देखे हों तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में डिफरेंसेस की बात की थी। तो वहाँ पे भी हमने इस बात को समझाया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी कंडक्टेंस बढ़ेगी, राइट। जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की, मेटलिक कंडक्टर्स की, उनमें क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे कंडक्टेंस डिक्रीज होती है, राइट। और जैसे जैसे हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे तो इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि हमने इसको आगे वीडियो लेक्चर 1 में भी एक्सप्लेन कर रखा है और आगे डिटेल में भी इसका एक्सप्लेनेशन आएगा कि ऐसा क्यों होता है, राइट। तो टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, जबकि टेम्परेचर बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में, और फिर हमने मोलर कंडक्टेंस को समझा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को समझा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को समझा, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है उसको समझा। और उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, उस पर बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक हमसे पढ़ना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के बारे में हमसे वीडियो चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को और नीडी स्टूडेंट्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि 12th क्लास की कंप्लीट केमिस्ट्री एक ही प्लेटफॉर्म पे सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स के साथ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको अवेलेबल हो जाए, जिससे कि आपकी स्टडी को काफ़ी हेल्प मिल सके। हमारा चैनल बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम उन नीडफुल स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें जिनको एक्चुअल में सिस्टमेटिकली पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री को 12th को पढ़ना है, और हमारा मेन फोकस उन्हीं पे है, राइट स्टूडेंट्स। फिर भी अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अलग से, वो भी आप बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो आपके लिए अलग से बना देंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।